गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और एम्बेडेड सिस्टम में वन बाय वन आपको लेक्चर देते हुए जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और एक एक करके बहुत अच्छे से आपको उसका नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं उसको आज आपको लेके आऊंगा कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा? कंपैरिजन ऑपरेटर। आप बोलेंगे सर इसके पहले आपने क्या पढ़ाया था? तो मैं इसके पहले आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सॉरी, इसके पहले मैंने आपको बीट वाइज ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो बीट वाइज ऑपरेटर्स में ऐसा था कि एक बच्चे का फिर मैसेज आया कि सर बीट वाइज ऑपरेटर में आपने तो बहुत अच्छा से समझाया, हमें समझ में भी आया, मैंने कॉपी भी कर लिया, लेकिन सर इसे जैसे पीछे वाले में ऐसे प्रोग्राम करके मैंने समझाया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्रोग्राम करके समझाया था, वैसे आपने नहीं समझाया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इसी का प्रोग्राम, अभी मैं बीट वाइज ऑपरेटर को जो पिछले लेक्चर में आपने देखा है, उसी को मैं यहाँ पर फिर से एक बार प्रोग्राम में डालकर दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बीट वाइज ऑपरेटर है। ठीक है, थोड़ा वो जो पीडीएफ था वही है, उसी का फोटो है, बट थोड़ा अलग जगह पर अपने हाथ से लिख करके मैंने यहाँ पर बनाया है। वो दूसरे जगह पीडीएफ था, तो सेम चीज है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। उसमें मैं m बराबर 12 लिया था और n बराबर 28, m बराबर 12 और n बराबर 28, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके उसके सारे, यानी कि एंड ऑपरेटर, ठीक है, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, ये सब मैंने आपको समझाया था। चलिए, और एग्जाम्पल भी दे दे के निकलवाया था। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर आप बताइए कि इसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। तो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, आप पहले देखिए आराम से प्रोग्राम को। आपके सामने प्रोग्राम दिख रहा है। हाँ सर, यहाँ पर वॉइड लूप डालते हैं। हम आपको वॉइड के बारे में भी बताएंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें कि वॉइड क्यों लिया जाता है और वॉइड लूप क्या होता है, ये सभी आप लोग देखेंगे। और इसके पहले हम शायद बताए भी हैं इसके बारे में, फिर आगे और आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया। सबसे पहले इंटीजर चुना आपने, कोई दो इंटीजर चुन रहे हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन नहीं, हमें बिट बिट ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं। तो m का मान 12 ले रहे हैं और n का मान 28। क्या मैं कोई भी इंटीजर ले सकता हूं? आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दो इंटीजर ले लीजिए। और इंटीजर c हमारा आंसर दे रहा है। इंटीजर c हमें क्या दे रहा है? आंसर। तो आंसर्स मतलब यहाँ हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक, इसका मान अभी 0 है क्योंकि c इंटीजर c रिजल्ट देगा, तो ऑब्वियस सी बात है c का मान क्या होगा? तो m एंड n, m और एंड का ऑपरेशन करना है और उसके कारण एंड का जो मान आएगा वो यहाँ पर सी में लिखना है। तो चलिए मैं एक एक करके फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको लिख करके एक या दो समझाऊंगा, सब नहीं समझाएंगे। ऐसे मैंने सारे पीछे समझाए हैं, वो आपको आप देखे हैं, लेकिन फिर से एक बार हम दोबारा समझाना चाहते हैं। चलिए इधर लाइए इसको। हाँ, अब देखिए m और n है, तो m का मान कितना है? 12। तो 12 का बाइनरी पहले बदलना होगा, है ना? 12 का बाइनरी, तो 12 का बाइनरी कितना होता है? देखिए, कलर चेंज कर लीजिए इसका। 12 का बाइनरी कितना होता है? 1100। अगर इसको 8 बिट में रखना है तो आप 4 जीरो और रख सकते हैं। 28 का लेते हैं तो 28 की बाइनरी भी इसी तरीके से आपको बदलना पड़ेगा। 28 का बाइनरी मैं निकाल देता हूँ, मेरे को तो याद है नहीं। तो 28 का बाइनरी निकालिएगा तो 2 से 14 होगा और यहाँ 0 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 होगा, 0 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, 1 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, और 1 शेष। तो देखिए 1 1 1 0 0, क्या क्या होगा? 5 हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ 0 0 1 1 1 और 3 जीरो इधर लगेंगे। अब एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? दोनों में रहेगा तो हम लेंगे, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो रहा तो हम जीरो लग देंगे। ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। फाइनली आपका ये 12 कहलाएगा। यानी सी जो रिजल्ट होगा m एंड n ऑपरेटर डालने के बाद c का आंसर 12 होगा। करेक्ट? ऐसे ही बाकी का भी होगा। तो हम रिजल्ट नीचे देख सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले ऑपरेटर समझा देता हूं। आप देखिए, c m एंड n, m एंड n है, m और n है, m एक्सॉर n है, m
यहाँ पर लिखा है ये m और n लिखा है, गलत लिखा है, हमें यहाँ पर मिस्टेक किया है इसने, ठीक है। m ऐसे नहीं करना है, हमें एन नॉट गेट लगाना है, तो m नॉट n नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सॉरी, मैं इसका लेना भूल गया। देखिए इसमें इस तरीके से होता है, देखिएगा ऐसे m का मतलब इसमें m का नॉट गेट हमें बनाना है, या ऐसा हो सकता था कि किसी एक का n का नॉट गेट बनाना है। किसी एक को आप लेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे, किसी एक को लेंगे, क्योंकि नॉट गेट के लिए एक ही इनपुट की जरूरत पड़ेगी। हम लोग m का लेंगे या n का लेंगे, जिसका आंसर नीचे दिया गया होगा आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये इस m और n, m शिफ्ट होगा, कितना बिट शिफ्ट होगा वो देखना है, ठीक है। ओके, उसी तरीके से सॉरी m ग्रेटर देन n, तो देखिए रिजल्ट, देखिए पहला वाला का मैंने m एंड एंड किया था तो आंसर 12 निकाले थे, 12 आया। c का मान 28 आया, c का मान 16 आया, c का मान 28 आया और c का मान 112। ये मैं निकलवा के दिखाया हूँ पिछले वाले लेक्चर में। सबका सबका तो नहीं बोले थे आपको निकाल लेने के लिए, लगभग सब आप निकाल लिए होंगे। यदि परेशानी होती है तो हमें मैसेज कर दे, ठीक है। मेरे को आप लोग का यही मांग था कि ऐसे प्रोग्राम्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने प्रोग्राम आपके सामने दे दिया। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, ये वाला जो कर्व लाइन है वो यहाँ पर आएगा, आप इसको सुधारेंगे इन सब चीजों को, क्योंकि टाइपिंग करते समय फास्ट टाइपिंग होता है तो एग्जैक्टली और इतने सारे होते हैं वहां पर नहीं पता चल पाता है। तो ये वाला चीज जो है अब यहाँ ऐसे हो जाएगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है, वहीं पर नहीं होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका है। चलिए, तो अब आप देख चुके हैं आज, अब हम लोग का आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। चलिए, इसी पे हम लोग का आज का लेक्चर बेस्ड है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सर ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है? मतलब कंपेयर करना, किन्हीं दो लोगों को कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक। तो सर कंपैरिजन ऑपरेटर में कंपेयर करेंगे, हमारे पास दो संख्याएं होंगी। अब हो सकता है कि इधर वाला संख्या बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो सकता है ये छोटा हो। इस तरीके से बड़ा या छोटा हम लोग, ठीक है, यहाँ कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में कौन कौन से ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं हमें ये समझना जरूरी है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में इक्वल टू मिलता है। कैसे मिलता है? इक्वल टू, जिसके लिए दो बार बराबर बराबर का साइन हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ऑपरेटर्स का नाम। फिर नॉट इक्वल टू के लिए एक बराबर का साइन और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं इसको, आप इस तरीके से दे सकते हैं। इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहीं भी होगा तो नॉट इक्वल टू का इंडिकेट होगा, नॉट इक्वल टू, ठीक। फिर ऐसा साइन होगा, इधर इधर मुंह खुला होगा, उसको लेस देन बोलते हैं, ओके। फिर अगर इधर साइन होगा इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। फिर लेस देन और इक्वल टू के लिए ऐसे और बराबर का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इधर और इधर साइन, ठीक। तो अब चलते हैं, ये तो हो गया सर, इतने ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर का नेम हो गया और ऑपरेटर का सिंबल, ये सिंपल लिखा गया है, इसको ठीक करिएगा। देखिए बोले ना, बहुत सारा जगह पर जो ऑपरेटर्स होता है वो बहुत सारा मिस्टेक कर लेता है, हम लोग रहते नहीं है, ओके। सिंबल, ऑपरेटर सिंबल, ठीक है, ये सिंबल कर लीजिएगा। चलिए, अब आपके पास ऑपरेटर आया। अब देखिए मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, इसके प्रोग्राम पे भी जाएंगे आराम से। एक एक ऑपरेटर्स धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। ऑपरेटर्स स्पेशल टाइप के मतलब ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूरी तरीके से आने की संभावना है। तो चलते हैं, कहता क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर्स, मतलब अगर हम ऊपर में ही दो नंबर ले चुके हैं, ए का मान 10 और बी का मान 20, तो हम लोग इक्वल टू का साइन दे रहे हैं। अगर ए इक्वल टू बी, सबसे पहले यहां देखना है ये दोनों इक्वल टू, तो क्या ए और बी आपका दोनों बराबर बराबर है? कहाँ है सर बराबर? ए का मान तो 10 है और बी का मान 20 है, यहां अगर 10 रखिएगा और यहाँ 20 रखिएगा, क्या बराबर होगा? ठीक है, इज नॉट ट्रू, यहाँ सही बात है, ट्रू नहीं है सर, बराबर नहीं है तो ट्रू है नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, या तो दोनों बराबर होगा जिसे हम ट्रू बोलेंगे, या बराबर नहीं होगा तो नॉट ट्रू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया ए और बी बराबर नहीं है, ये बराबर का साइन है, ठीक है, तो इसको नॉट ट्रू कहेंगे हम लोग, नॉट ट्रू दिखाएंगे, आपको आंसर भी दिखाएंगे। आते हैं, यदि अब नॉट ट्रू के लिए ये सिंबल क्यों नहीं यूज हुआ? हाँ, अगर आप लिखेंगे ए नॉट ट्रू, सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी, हम क्या बोले, इसका मान क्या होता है? नॉट इक्वल टू। और सही बात है, ये
ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो इसे हम लोग ट्रू बोलेंगे। सही है, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, दोनों अलग अलग वैल्यूज है। तो ए और बी दोनों अलग अलग वैल्यूज होने के कारण आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं हो सकता है। और ये जो सिंबल है ये नॉट इक्वल टू का है, नॉट इक्वल टू आपको मिला, ठीक है, सही है, इसलिए ट्रू लिखा है, ये खुद से ट्रू लिखा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा लेस देन का साइन, लेस देन। अब चलिए, मैंने लेस देन, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड से राइट ऑपरेंड छोटा है, ठीक है। द चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस, लेफ्ट ऑपरेंड छोटा है राइट ऑपरेंड से। ए और बी, क्या ए जो है छोटा है बी से, यानी बी बड़ा है ए से, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप देखिए ना, ए के जगह पर कितना है आप बताइए, 10, यहाँ आप लिखिएगा 10। अब बी के जगह पर कितना है 20, यानी कि बी बड़ा है ए छोटा है। सही बात तो बोल रहा है, लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस, एकदम सही है, सही है, इसलिए यहाँ लिखा है ट्रू, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग बोलते नॉट ट्रू, ठीक है। तो यही बात तो आपको बार बार करना, अभी मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, प्रोग्राम में भी ये बात आएगी। आते हैं, फिर आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में ऐसे ही ए ग्रेटर देन बी, अब यहाँ ए लेस देन बी हुआ तो ग्रेटर देन बी भी पॉसिबल है। तो ये क्या लग रहा है, 10 बड़ा है 20 से? अरे नहीं सर, नॉट ट्रू, साफ साफ लिखा है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैंने जो दो संख्याएं ली हैं उसमें ए छोटा है और बी बड़ा है, और ये कह रहा है ए बड़ा होगा बी है छोटा होगा, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहाँ आंसर लिखा नॉट ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ठो ऑपरेटर और है, ऊपर के एग्जाम्पल को याद रखिएगा, 10 और 20 लिए थे, याद रखिएगा। आइए, दो ऑपरेटर और है हमारे पास, एक का नाम है लेस देन और इक्वल टू। ऐसा भी होता है, छोटा भी है और बराबर भी है, ऐसा भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, छोटा भी और बराबर भी। तो उसके लिए साइन लगाइएगा लेस देन और इक्वल टू, ऐसे में, ठीक है। क्या ए लेस देन और इक्वल टू है? हो सकता है। जैसे ए का मान कितना था 10 और बी का मान कितना था 20, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए इससे छोटा है, ये बात तो सच हो रहा है। इक्वल टू तक भी हो सकता है, हाँ ठीक है, इसीलिए लेस देन इक्वल टू ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें तो क्या ए बड़ा है बी से? नहीं, ये तो 10 था, ये बी जो है 20 है, तो कहाँ ए ग्रेटर देन बी है, नॉट ट्रू होगा। क्या इक्वल टू, इसमें एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये इक्वल टू का साइन है और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, क्या ऐसा संभव है? मैंने कहना ये चाहते हैं, क्या दोनों बराबर हो सकता? हाँ हो सकता है, लेकिन अगर इधर वाला बराबर होगा तो बराबर का साइन देंगे, ऐसा कंडीशन आएगा तो हम बराबर का साइन देंगे, और साथ साथ ये भी बोलेंगे ए बड़ा है बी से, या ऐसा बोलेंगे बी बड़ा है ए से। ऐसे बोलने के लिए हम ये ऑपरेटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए मैं आपको, ठीक है, ये तो हो गया, मैंने टोटल मिलाकर के कितने ऑपरेटर बताए, कंपैरिजन ऑपरेटर। ध्यान दीजिए एग्जाम में कैसे लिखिएगा, ये तो मैंने एक ब्लॉक्स बना करके जल्दी से एक छोटे से समराइज कर दिया। एग्जाम में आएगा अगर एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो आप सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखेंगे, इक्वल टू पहला होगा, उसका साइन सिंबल देंगे, उसके बारे में लिखेंगे और एक एग्जांपल दे देंगे कि इफ ए बराबर 10 बी बराबर 20 देन ए इक्वल टू बी लेंगे, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। ऐसे करके आप एग्जांपल ले लेके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ऐसे देते चले जाएंगे, तो आपका कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से एक नोट्स बन जाएगा। बाकी ये भी अगर आप लिखते हैं तो कहीं कोई नंबर नहीं काटेगा। अब आते हैं इसके प्रोग्राम सेक्शन पे। चलिए मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं। तो मैंने आपको बार बार बोला था वॉइड लूप ले लेंगे और यहां से हम लोग का स्टार्ट होगा, यहां से ये वाला इधर यहां होता, ठीक है। चलिए इंट ए बराबर 9 और बी बराबर 4, मैं ए बराबर 9 लेना चाहता हूं, बी बराबर 4 लेना चाहता हूं। अब बुलियन सी, जो बुलियन फंक्शन है, वो हम लोग एक फॉल्स लेंगे, सी बराबर फॉल्स, सही है गलत है लेना है, सी बराबर फॉल्स ले रहे हैं। इफ ए बराबर बी, आपको क्या लग रहा है, ए बराबर बी, इफ ए बराबर बी, सी बराबर ट्रू, एल्स सी बराबर फॉल्स। क्या बोल रहा है, इफ ए बराबर बी, क्या दोनों बराबर है? नहीं, ठीक है।
अगर दोनों बराबर हुआ तो ट्रू लिखना है और नहीं बराबर हुआ तो फॉल्स लिखना। अभी शुरू नहीं हुआ है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का पहले मैंने मतलब प्रोग्राम यहां से डेटा देना शुरू करेंगे। अब हम दिए नहीं है, मतलब ये सब कंडीशन डाल रहे हैं कि देखो भाई, दो नंबर हम ले रहे हैं ए और बी। अब दोनों नंबर को मैंने उस सिंबल के आधार पे रखेंगे। अगर वो उस सिंबल को फॉलो करने लगेगा तो हम बोलेंगे ट्रू, और सिंबल को फॉलो नहीं करेगा तो हम बोलेंगे फॉल्स। जैसे यहाँ ए और बराबर बी है, यदि दोनों संख्याएं बराबर हुई तो तुम ट्रू आंसर दे दोगे, और अगर दोनों बराबर नहीं हुई, मतलब यहाँ बराबर साइन है, बराबर नहीं हुई तो फॉल्स दे दोगे। हाँ, तो इसी तरीके से हम लोग ट्रू और फॉल्स दो यहाँ पर डिजिट्स का यूज कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया। यहाँ पर आपको जो संख्या मिलेगा, तो अब बताइए, आप खुद सोचिए, मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर दिमाग लगाइए। तो अपने से मान लिया मैंने ए बी लिखा, ये तो मेरे पास प्रोग्राम है ना, इतना दूर प्रोग्राम है बाबू। अब आइए, अब क्या होगा आंसर, बाद आंसर भी मैं नीचे दिखाऊंगा। पहले बताओ ए का मान तुम क्या लिया था? चलिए, तो काट दिए, हम देखे भी नहीं ए का मान क्या लिए थे। मान लिया, चलिए छोड़िए, देख ही लेते हैं। ए का मान हम लोग कौन कौन लिए थे? 9 और बी का मान 4। ए का मान 9 और बी का मान 4। ए का मान 9, ए का मान 9, ए का मान 9 लिए थे, यानी हम लोग लिए हैं, ठीक है, ऊपर चल गया, ठीक है। ए का मान 9 और बी का मान 4, यही ना था? ए का मान, ए बराबर 9 और बी का मान 4, ये मैंने लिया है। अब इस सिंबल में डालिए, ए यानी 9, ए बराबर बराबर बी, ऐसा लिख रहा है। तो क्या 9 बराबर बराबर 4, 9 बराबर बराबर 4 के है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, पॉसिबल कहाँ है। तो ये अगर ट्रू हुआ तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स हुआ तो फॉल्स लिखेंगे। आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो मैं आपको फॉल्स आंसर दिखा देता हूँ। चलिए नीचे आइए, देखिए यहाँ पर सबसे फाइनल में लास्ट में आंसर आता है। देखिए यहाँ पर होगा रिजल्ट में, देखिए आंसर क्या आया है, सी का मान। सभी का एक एक करके रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला वाला का आंसर फॉल्स आया है, पहले वाले का आंसर फॉल्स आया है, सही है ना? अगर ट्रू भी हो सकता था, यदि दोनों संख्याएं बराबर होती तो ट्रू हो जाता। यस, तो इसी तरीके से एक एक प्रोग्राम आपको दिखाते चलता हूँ। एक और प्रोग्राम लेता हूँ, ये तो हो गया आपका ये पहला वाला प्रोग्राम बराबर का। अच्छा, ये क्या लिखा है? देखिए, नॉट इक्वल टू का साइन दिया है ना, नॉट, ए डज नॉट इक्वल टू बी, सही तो है। ए का मान था एक का मान था, देखिए ए का मान कितना लिया था? 9 और बी का मान 4। ए का मान 9 और बी का मान 4। ए नॉट इक्वल, सॉरी, 9 बराबर नहीं है 4 के, और सही बात है, यानी इसका आंसर ट्रू होगा। सी आंसर ट्रू, एल्स फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉल्स लेते, इसका आंसर ट्रू होगा। और हम लोग चलते हैं, देखिए आंसर में जाइएगा तो हम लोग का फॉल्स मिलेगा, नहीं ट्रू मिलेगा। आंसर पहला वाले का फॉल्स था, दूसरे वाले का ट्रू मिला, ट्रू आंसर आया था। तो आप ऐसे सारे प्रोग्राम को देखिए, मैंने एक दो प्रोग्राम समझाने की कोशिश की, तो मैंने ऐसे सारे प्रोग्राम लिख रखे हैं। प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, हम लोग और बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे और आपको देखेंगे, दिखाएंगे भी। लेकिन अभी तो हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक एक करके इंटीजर को खत्म करते हैं। फिर सॉरी, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स, इंटीजर्स नहीं, सॉरी, ऑपरेटर्स। हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, और ऑपरेटर्स में सारा ऑपरेटर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देंगे। चलिए आइए, तो ये था हम लोग का, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखिए, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उसके आंसर्स यहाँ दिए हैं, और ट्रू और फॉल्स किया हुआ है। आप सबका एक एक करके चेक कर सकते हैं, ठीक। अब आता है इसके बाद बुलियन ऑपरेटर्स, लेकिन इसको नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर में एक ही ऑपरेटर है, अच्छे से उसको देख कर नोट्स बनाइए। कहीं कंफ्यूजन होता है तुरंत आप हमें बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है बुलियन ऑपरेटर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बुलियन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।